बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, डेटाबेस के प्रीवियस लेक्चर में हमने डेटाबेस में कौन सा टॉपिक पढ़ा था? हमने पढ़ा था प्राइमरी की और फॉरेन की। प्राइमरी की और फॉरेन की को हमने डिस्कस किया था। अगर आप लोगों को फिर भी कोई मसला हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। आज का टॉपिक जो हमारा है वो है टेबल्स एंड रिलेशन। डेटाबेस में हमारा टेबल और रिलेशनशिप क्या है? टेबल इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा। टेबल ऑर्गेनाइज इनटू कॉलम कॉल्ड फील्ड एंड रो कॉल्ड रिकॉर्ड। यानी हम जो डेटाबेस में जितना भी डेटा स्टोर करेंगे वो हम कौन से फॉर्म में स्टोर करेंगे, कहाँ पे स्टोर करेंगे? टेबल्स में। टेबल्स फिर हमारे साथ किस पे मुश्तमिल होती है? टेबल में हमारे साथ दो चीज़ें होती हैं। यहाँ पे देखिए, टेबल में हमारे साथ होती है कॉलम जिसको हम कहते हैं फील्ड, और रोज़ जिसको हम कहते हैं रिकॉर्ड। यानी डेटाबेस में हम जितना भी डेटा स्टोर करते हैं वो कहाँ पे स्टोर करते हैं? टेबल्स में। टेबल्स में हमारे साथ दो चीज़ें होती हैं, कॉलम जिसको हम कहते हैं फील्ड और रो जिसको हम कहते हैं रिकॉर्ड। ये तो हो गई हमारे साथ टेबल। अच्छा, रिलेशनशिप डेटाबेस में हमारे साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर मरतबा पेपर में भी आता है। रिलेशनशिप को आप देख ले, रिलेशनशिप की डिफिनीशन को देख ले। एसोसिएशन बिटवीन एंटिटी, यानी दो एंटिटी के दरमियान एसोसिएशन को हम क्या कहेंगे? रिलेशनशिप। ये एसोसिएशन हमारे साथ 1 to 1 भी हो सकती है, 1 to many भी हो सकती है, और many to many भी हो सकती हैं। अच्छा, या दूसरे डिफिनीशन को देख ले। रिलेशनशिप कैन बी डिफाइन इज हाउ टू एंटिटी कनेक्टेड टू ईच अदर। रिलेशनशिप किसको कहते हैं? यानी दो एंटिटी हमारे साथ किस तरह एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। दो एंटिटी या दो टेबल किस तरह एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, उसको हम क्या कहेंगे? रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप हमारे साथ 1 to 1 भी हो सकती है, 1 to many भी हो सकती है, many to many भी हो सकती है। ये जो हम आगे पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। डेटाबेस में हमारे साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप है। 3 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप: 1 to 1 रिलेशनशिप, 1 to many रिलेशनशिप और many to many शिप। 1 to 1 रिलेशनशिप, जिस तरह हमने पढ़ा था, रिलेशनशिप किसको कहते हैं? दो एंटिटी को कनेक्ट करने के लिए एसोसिएशन बिटवीन टू एंटिटी, यानी दो एंटिटी के दरमियान एसोसिएशन को हम कहते हैं रिलेशनशिप। अब ये रिलेशनशिप हमारे साथ 1 to 1 भी हो सकती है, 1 to many भी हो सकती है, many to many भी हो सकती है। तो हम आज कौन सा रिलेशनशिप पढ़ेंगे? 1 to 1 रिलेशनशिप। इसको देखें, इतना कंफ्यूज ना हो, ये बहुत ही इजी है लेकिन थोड़ा लॉजिकल है। यहाँ पे देख लें रिलेशनशिप की डिफिनीशन को। ए पेयर ऑफ टेबल बेयर ए 1 to 1 रिलेशनशिप व्हेन ए सिंगल रिकॉर्ड इन द फर्स्ट टेबल इज रिलेटेड टू ओनली वन रिकॉर्ड इन द सेकंड टेबल एंड a single record in the second table is related to only one record in the first table। यहाँ पे डिफिनीशन में हम कुछ कंफ्यूजिंग सवाल लग रहा है आप लोगों को। आप कहें कि ये इसकी डिफिनीशन तो अजीब किस्म की है, लेकिन आप लोग डायग्राम से इजीली समझ जाएंगे। डिफिनीशन को देख ले तो कह रहे हैं कि हमारे साथ दो टेबल्स हैं फॉर एग्जांपल डेटाबेस में, तो एक टेबल का सिंगल रिकॉर्ड दूसरे टेबल के एक ही रिकॉर्ड को रिलेट करेगी, यानी मैच करेगी, और दूसरे टेबल का एक ही रिकॉर्ड पहले टेबल के सिंगल रिकॉर्ड को मैच करेगी, यानी 1 to 1। यहाँ पे देख लें ER मॉडल आप है 1 to 1 रिलेशनशिप। ER मॉडल हमारे साथ बेसिकली ये डिज़ाइन प्रोसेस है एक डेटाबेस का। ER मॉडल में हमारे साथ आप लोग देख ले तो इसमें हमारे साथ कितने टेबल्स हैं? दो टेबल। एक हमारे साथ है एम्प्लॉय टेबल और एक हमारे साथ डिपार्टमेंट एंटिटी भी आप कह सकते हैं और टेबल भी आप कह सकते हैं। तो इनके दरमियान हमारे साथ जो रिलेशनशिप है वो कौन सा है? 1 to 1 रिलेशनशिप। यहाँ पे देख लीजिए हमारे साथ एम्प्लॉय टेबल है और ये हमारे साथ है डिपार्टमेंट टेबल। इन दोनों के दरमियान हमने कौन सा रिलेशनशिप किए हुए हैं? एसोसिएशन की हुई 1 to 1। ये वर्क जो हमारे साथ ये रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि डेटाबेस में हम एंटिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रेक्टेंगल से। यहाँ पे देख लें ये हमारे साथ रेक्टेंगल है, एम्प्लॉय, ये हमारे साथ एक एंटिटी है, ये डिपार्टमेंट है, ये हमारे साथ दूसरी एंटिटी है। एंटिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ट्राइंगल से। और रिलेशनशिप को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डायमंड से। ये याद रखना है कि एंटिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? रेक्टेंगल से, और रिलेशनशिप को हम रिप्रेजेंट करेंगे डायमंड से। अच्छा, यहाँ पे आके यह तो हमारे साथ हो गया इसका डिज़ाइन, यानी ER मॉडल को हम क्या, ये डिज़ाइन प्रोसेस है, इसको हम फिजिकल मॉडल में कन्वर्ट किस तरह करेंगे? यहाँ पे देख ले ये एम्प्लॉय टेबल है, तो एम्प्लॉय टेबल में हमारे साथ एट्रीब्यूट कौन कौन सी होगी? एम्प्लॉय ID होगी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एज। 1 to 1 रिलेशनशिप को हम एक्सप्लेन करेंगे डायग्राम के थ्रू, आप इजीली समझ जाएंगे। यहाँ पे देख ले फिर हमारे साथ डिपार्टमेंट टेबल है, तो डिपार्टमेंट टेबल में हमारे साथ अलग एट्रीब्यूट होंगी। यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट ID आ गई, डिपार्टमेंट नेम और लोकेशन एट्रीब्यूट हमारे साथ कोई भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय से रिलेटेड हमारे साथ डिफरेंट एट्रीब्यूट आ सकते हैं। जो रिक्वायरमेंट गिवन हो आप उसके मुताबिक वो एट्रीब्यूट आप वो टेबल ड्रा कर सकते हैं। ये हमारे साथ एम्प्लॉय टेबल है और ये हमारे साथ है डिपार्टमेंट टेबल।
तो यहाँ पे देख लें एम्प्लॉय टेबल हमने डिफरेंट डेटा लिए। एम्प्लॉय आईडी में हमने E1 E2 E3 ये इसकी आईडी हो गई। नेम में नेम आएंगे, एज में इसकी एज आएगी। यहाँ पे देखिए इसके डिफरेंट डिपार्टमेंट नेम और लोकेशन वगैरह हो गई। तो यहाँ पे देख लें ये तो हो गए एम्प्लॉय टेबल और ये हो गए हमारे साथ है डिपार्टमेंट टेबल। लेकिन हमने रिलेशनशिप टेबल किस तरह बनाना है? एम्प्लॉय टेबल तो बन गए, ये डिपार्टमेंट टेबल बन गए, रिलेशनशिप टेबल हमने किस तरह बनाना है? अच्छा, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं प्राइमरी की। तो प्राइमरी की हम जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि हर एक टेबल में हमारे साथ एक ही प्राइमरी की ज़रूर होगी। तो एम्प्लॉय टेबल में हमने प्राइमरी की किसको ली हुई? एम्प्लॉय आईडी को। और डिपार्टमेंट टेबल में हमने आईडी किसको ली हुई? डिपार्टमेंट आईडी। अच्छा, हम रिलेशनशिप टेबल जो हम बनाएंगे तो हम रिलेशन टेबल में हमारे साथ एट्रीब्यूट कौन कौन सी आएंगी? यहाँ पे देख लें एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट आईडी ये हमारे साथ कौन से टेबल में आएंगी? रिलेशनशिप टेबल में या एसोसिएशन आप कह लें। तो इस टेबल में ये दो एट्रीब्यूट और भी एट्रीब्यूट हो सकती है, लेकिन ये दो एट्रीब्यूट ज़रूर होंगी क्योंकि हमने इसकी बेस पे रिलेशनशिप करना है। तो यहाँ पे देख लें वर्क जो हमारे साथ है एसोसिएशन यानी रिलेशनशिप टेबल। तो यहाँ पे देख लें इसमें हमारे साथ एक एट्रीब्यूट है एम्प्लॉय आईडी और दूसरा एट्रीब्यूट हमारे साथ है डिपार्टमेंट आईडी। तो इसकी बेस पे हम रिलेशनशिप करेंगे। यहाँ पे देख लें तो हम एम्प्लॉय E1 एम्प्लॉय आईडी हमने प्राइमरी की किसको ली हुई? एम्प्लॉय आईडी को। तो एम्प्लॉय E1 यानी एम्प्लॉय की आईडी E1 को हम क्या असाइन करेंगे? यानी D1। यानी एम्प्लॉय E1 कहाँ पे काम करता है? D1 डिपार्टमेंट में काम करता है। यहाँ पे देख लें एम्प्लॉय E2 दूसरा एम्प्लॉय कहाँ पे काम करे? जिसकी आईडी एम्प्लॉय आईडी जो E2 है जिसकी आईडी वो कहाँ पे काम करता है? एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नंबर 3 में। अच्छा, यहाँ पे हम इस तरह नहीं कह सकते कि एम्प्लॉय E1 हमारे साथ कहाँ पे काम करता है? D2 में, क्योंकि ये फिर रिपीटिशन हो गई। जिस तरह हमने कहा था कि हमारे साथ एक ही एम्प्लॉय एक ही डिपार्टमेंट में काम करेगा, 1-to-1 रिलेशनशिप है, तो हमारे साथ एक ही एम्प्लॉय एक ही डिपार्टमेंट में काम करेगा। एक एम्प्लॉय एट अ टाइम दो डिपार्टमेंट में काम नहीं कर सकती। या फिर रिलेशनशिप क्या बनती है? 1-to-many रिलेशनशिप बनती है। तो ये हमारे साथ चूँकि रिलेशनशिप 1-to-1 है तो एक एम्प्लॉय एट अ टाइम एक ही डिपार्टमेंट में काम करेंगे। जिस तरह एम्प्लॉय E1 है तो डिपार्टमेंट नंबर D1 में काम करेगा। एम्प्लॉय E2 है तो डिपार्टमेंट नंबर 3 या D2 में काम कर सकते हैं। एम्प्लॉय E3 है तो वो या 2 नंबर डिपार्टमेंट में काम कर सकते या 3। एक ही एम्प्लॉय एट अ टाइम एक ही डिपार्टमेंट में काम कर सकते, एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट में काम नहीं कर सकते क्योंकि 1-to-1 रिलेशनशिप है। अगर एक एम्प्लॉय एट टाइम D1 में भी काम करें और D3 में भी काम करें तो फिर रिलेशनशिप 1-to-1 नहीं हो सकती, फिर रिलेशनशिप क्या बनती है? 1-to-many रिलेशनशिप। तो इस उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 1-to-many रिलेशनशिप।